टैली प्राइम के इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं सतीश स्वागत करता हूँ आप सभी का। यहाँ पे मैं टैली स्टार्ट कर चुका हूँ। टैली प्राइम का ये है तीसरा ट्यूटोरियल जिसमें हम देखने वाले हैं टैली के अंदर कुछ और चीज़ें, जैसे कि हमने टैली कैसे स्टार्ट करना है, कंपनी कैसे बनानी है, वो तो हमने सीख लिया। जब भी आप कभी टैली स्टार्ट करोगे तो आपको पता है ये स्क्रीन आने वाली है जिसमें आपको कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड करना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो ऑफकोर्स आपके पास लाइसेंस है तो यहाँ पे जाइए, लाइसेंस की डालिए, एक्टिवेट कीजिए और आगे बढ़िए। तो एजुकेशनल मोड तो आपके लिए फ्री रहता है, जो कि हमने इंस्टॉल किया है, जो कि मैंने पार्ट 1 में जिसके बारे में आपको बताया है। अब हमने एक कंपनी ऑलरेडी बनाई है लर्न मोर प्रो, जिसके अंदर जो भी गेटवे ऑफ टैली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उससे रिलेटेड। अब कंपनी बनाने से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ पे देखने हैं, तो आपको कंपनी इंफो करके ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक टॉप मेनू में, अल्ट के इसकी शॉर्टकट की है, याद रखिए अल्ट के, ये मेनू आ जाता है। टॉप मेनू में एक मेनू ऐड किया गया है, तो अल्ट के जैसे आप प्रेस करोगे कंपनी क्रिएट, देखिए अल्ट के में क्या क्या आपको मिलने वाला है, कंपनी क्रिएट, अल्टर, चेंज, सिलेक्ट, शट। यहाँ पे आप ए प्रेस करोगे तो अल्टर, जी प्रेस करोगे तो चेंज, सिलेक्ट में के लिए, सिलेक्ट के लिए आप एस प्रेस करो, शट के लिए आप एच प्रेस करो, कनेक्ट है, रिमोट एक्सेस है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल हम इनके बारे में जानते हैं कि अगर आपने टैली में कंपनी बना ली तो कंपनी बंद करने के लिए आपको क्या करना है। आपकी कंपनी अभी ओपन है, देखिए ना ये लर्न मोर प्रो ओपन है कंपनी, इसका गेटवे ऑफ टैली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं ये कंपनी बंद करना चाहता हूँ जो लर्न मोर प्रो ओपन है। तो मैं अल्ट के कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा और यहाँ पे मुझे शॉर्टकट की उसके लिए दिख रही है। अगर मैं डायरेक्टली कंट्रोल F3 करूंगा तो भी चलेगा। यहाँ पे अल्ट F1 और कंट्रोल F3 ये दोनों भी शॉर्टकट की शट कंपनी के लिए चलती है, याद रखिए। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कंट्रोल F3 प्रेस करके आपको दिखा रहा हूँ। कंट्रोल F3 मैंने प्रेस किया, लिस्ट ऑफ कंपनीज आ रही है आपकी, ओपन कंपनीज कौन कौन सी, वो बता रहा है कि ये ओपन कंपनी लर्न मोर प्रो है जिसका नंबर है 10,000। नंबर भी याद रखो कंपनी का, आगे चलकर यूज़ होता है। चलिए मैं इसे एंटर कर देता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट रखूँगा और एंटर करूँगा। तो जैसे मैं एंटर करूँगा वो कंपनी शट हो जाएगी। जैसे ही शट होगी तो टैली आपके सामने एक कंपनी सिलेक्ट कंपनी डायलॉग बॉक्स ला के देगा, क्योंकि आपको अभी आपकी कोई भी कंपनी ओपन नहीं है तो पीछे स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है, आपको ब्लैंक दिख रहा है ना, ग्रे स्केल हो गया पूरा का पूरा, क्योंकि आपकी कोई भी कंपनी ओपन नहीं है। तो आपको इस मेनू की ज़रूरत है, ये टैली को ऑटोमेटिक पता चलता है और आपको अभी जाना है डायरेक्ट सिलेक्ट कंपनी। जैसे ही आप जितनी भी ओपन कंपनी उनको शट कर देते हो तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स टैली में आ जाता है। टैली प्राइम के अंदर याद रखिए सिलेक्ट कंपनी, यानी कि आप अपनी कंपनी ओपन करो। अभी मेरे टैली में मेरा टैली का जो डेटा है वो ई ड्राइव टैली प्राइम डेटा, इस फोल्डर में पूरा का पूरा मैंने डेटा रखा और उसमें एक ही कंपनी मैंने बनाई है अब तक। अब मुझे क्या ऑप्शन मिल रहा है कि आप और एक कंपनी बनाना चाहते हो तो आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए। आप रिमोट कंपनी कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपका लाइसेंस वर्जन और रिमोट कंपनी अवेलेबल है तो आप रिमोट से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिमोट के लिए आपको एंटर करते हैं यहाँ पे tally.net पासवर्ड और आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा कनेक्ट करने के लिए। और उसके बाद स्पेसिफिक पाथ, अगर आपकी कंपनी इस पाथ पे स्टोर नहीं है टैली प्राइम डेटा में तो आप स्पेसिफिक पाथ जाकर यहाँ पे क्लिक करके पाथ टाइप करो, यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते पाथ को या टाइप कर सकते, वो पाथ आ जाएगा। या फिर पाथ आपको या नहीं याद तो आप सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाइए, ये एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें एंटर करने के बाद आपको ड्राइव मिलता है कि आपके कौन से फोल्डर में आपकी कंपनी अवेलेबल है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक ही फोल्डर है जो कि ई ड्राइव में है, जो मैंने आपको दिखाया। ई ड्राइव में मैं चला गया और ये ई ड्राइव के अंदर ये टैली प्राइम फोल्डर ये दिख रहा है आपको, ये फोल्डर में मेरा टैली प्राइम डेटा जिसके अंदर मेरी कंपनी है। तो आप ऐसे अलग अलग लोकेशन पे भी कंपनी रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसी लोकेशन पे सारी कंपनी रखने वाले हैं, जो कि अभी हम एक यही कंपनी मुझे ओपन करी तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और एंटर करूंगा, ये देखिए ओपन हो गई। और दोबारा इसे बंद करना है तो कंट्रोल F3। जैसे मैं कंपनी बंद करने के लिए लेता हूँ ये डायलॉग बॉक्स आता है, इस कंपनी को मैं एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसे क्लिक करना है डायरेक्टली। जैसे आप क्लिक करोगे वो शट हो जाएगा। आई डोंट नो वहाँ पे एंटर होने के बाद क्यों शट नहीं हो रहा है, बट लेट मी चेक इट आउट। मैं इसे फिलहाल यहाँ पे एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। ये कंपनी मैंने ओपन की और मैं कंट्रोल F3 प्रेस कर रहा हूँ और मैं दोबारा एंटर कर रहा हूँ तो ये ओपन नहीं हो रहा, मतलब ये शट हाँ हो रहा है, थोड़ा सा प्रोसेस के लिए टाइम लग रहा है। ओके एंटर, देखिए दोबारा देखिए कंट्रोल F3 शट कंपनी का डायलॉग बॉक्स आया, एंटर प्रेस कीजिए, वेट कीजिए, शट हो गई। राइट, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा था और ये शट हो गई। शट होने के बाद तुरंत कौन सा मेनू आएगा, सिलेक्ट मेनू, जो कि पुराने टैली में ऐसा नहीं आता था, ERP अगर आप यूज़ करते होंगे तो। राइट, तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये क्या क्या चेंजेस उन्होंने किए। अब मुझे नई कंपनी बनानी, लर्न मोर प्रो रहने दो, अभी मैं एक और कंपनी बना रहा हूँ। सो क्रिएट कंपनी ऑप्शन में जाकर यहाँ पे कंपनी क्रिएट करते हैं, एंटर करना है क्रिएट कंपनी के लिए। मैं यहाँ पे कंपनी का नाम देता हूँ ABC प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी इंफॉर्मेशन का स्क्रीन वापस आ गया है, इसमें मेलिंग
में आप एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं। अब इसमें हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये मैंने पहले ही समझाया आपको पार्ट 2 के अंदर। अब मैं यहाँ पे फटाफट बस कुछ डेटा एंटर कर रहा हूँ और एज इट इज़ रख के इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब मेरी ये दूसरी कंपनी भी बन गई, और जैसे मैं कंपनी बनाऊंगा तो आपको ये फीचर्स आने वाले हैं। ये फीचर्स आपको कम करने हैं तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं, यहाँ पे और नो करेंगे तो आपको पता है मोर फीचर्स कम हो जाएंगे। ये फीचर्स में कुछ चेंजेस करना है तो कर सकते हैं, फिलहाल हमें नहीं करना है तो मैं जीएसटी वगैरह को नो करता हूँ। कंट्रोल ए, जीएसटी वगैरह बाद में हम देखने वाले हैं। सो गाइज ये एक और कंपनी हमारी बन गई है। हमने देखा कंट्रोल F3 क्या होता है। कंट्रोल F3 शट कंपनी होता है। अल्ट के में जाते, पहला क्रिएट तो आपको पता है, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अल्टर मतलब कंपनी की इंफॉर्मेशन चेंज करना। अभी जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है उसमें मैंने एड्रेस गलत डाला है, तो अभी मुझे एड्रेस चेंज करना है। तो मुझे एड्रेस चेंज करने के लिए अल्टर ऑप्शन में चले जाना है। देखिए अब हम अकाउंटिंग की तरफ नहीं जा रहे, मैं पहले बताऊं, हम टैली का इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, टैली कैसे काम करता है, टैली के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट होती है, अल्टर कैसे होता है, शट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं। तो हम बेसिक टैली की जानकारी ले रहे हैं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन से। उसके बाद हम अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम फिर आएंगे दोबारा टैली के अंदर, और जिसमें हम अकाउंटिंग वाउचर्स वगैरह पास करेंगे, लेजर्स वगैरह सारी एंट्री करेंगे। ओके, फिलहाल अल्टर ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। अल्टर मींस चेंज कंपनी इंफॉर्मेशन। ये देखिए अभी जो कंपनी मैंने बनाई ना आपके सामने, वो कंपनी पूरी की पूरी आपके सामने ओपन है, और जिसमें आपको लगता है कि यार मुझे एड्रेस बदलना है, यू कैन गो फॉर एनीथिंग, लाइक एड्रेस बदलना है, आपका कंपनी का नाम बदलना है, कंपनी का नाम बदलना है। जी हाँ, कंपनी का नाम भी आप बदल सकते हैं यहाँ पे। सो नाम इसलिए यहाँ पे मतलब बदल सकते हैं, जैसे कि आप देखोगे नॉर्मली जो होता है ना, कंपनी का नाम एक ही मतलब एक एरिया में एक नाम की 2-3 कंपनी हो सकती है। तो ऐसे समय में आपको कंपनी के नाम की ज़रूरत है, नाम बदलने की ज़रूरत है, तो आप बदल सकते हैं। या फिर मैं आपको बताऊं कि कंपनी के नाम से कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे टैली में जितनी भी कंपनी स्टोर होती है ना, वो कंपनी के नंबर से स्टोर होती है। जब आप इसे एक्सेप्ट करोगे, ये देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। अब इसका नंबर आप देखना चाहते हैं तो आप कंट्रोल F3 जब प्रेस करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे नंबर दिखाई देगा। देखिए कंपनी स्टोर जो होती है ना, नाम से नहीं होती है। एक नाम से आप मल्टीपल कंपनी बना सकते हैं। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड नाम की आप 10 कंपनी भी टैली में बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं दोबारा चाहिए तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के दिखाता हूँ आपको। तो मैं क्या करता हूँ, कंपनी में जाता हूँ, ये देखिए क्रिएट कंपनी, और मैं दोबारा यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करके एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी बना सकता हूँ। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ओह ये गलत डाल दिया मैंने, प्राइवेट लिमिटेड। ये देखिए ये एक्सेप्टेड है, इसमें नाम का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। मैं नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी नंबर से सेव होती है। और कंट्रोल F3 यानी शर्ट कंपनी डाला वो साथ ही आपको कंपनी का नंबर दिखाई देता है। याद रखिए कंट्रोल F3 शर्ट कंपनी, या अल्ट F1 भी आप इसके लिए कर सकते हैं, लेकिन अल्ट F1 ये पुरानी शॉर्टकट की थी जो अभी कंट्रोल F3 यूज़ किए जा रहे हैं। सो कंपनी इंफो में क्रिएट और अल्टर ऑप्शन आपको समझा होगा। अल्टर मीन्स कंपनी इंफॉर्मेशन चेंज करना, क्रिएट मीन्स नई कंपनी बनाना। अब ये चेंज क्या है, जब आप चेंज में आओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी ये कंपनी, तो यहाँ पे सिलेक्टेड है, और आपको यहाँ पे चेंज ऑप्शन में मिल रहा है कंपनी के लिए ये ऑप्शंस। लाइक आप नई कंपनी यहाँ पे वापस बना सकते हैं, आप अल्टर भी कर सकते हैं, आप सिलेक्ट कंपनी कर सकते हैं, शट कंपनी कर सकते हैं। अब कंपनी चेंज करना मतलब क्या करना, मैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पे मेरी सिलेक्टेड है, ओपन है, यही है। लेकिन सपोज मैंने एक और कंपनी ओपन की, मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कंपनी यहाँ पे ले रहा हूँ। अभी देखिए ये देखिए सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन ये ले रहा हूँ। चेंज के पहले मैं सिलेक्ट बता देता हूँ, फिर आपको चेंज समझ में आएगा। सिलेक्ट के लिए अल्ट F3 ये ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी चलेगा, या कीबोर्ड पे अल्ट F3 प्रेस करोगे तो भी सिलेक्ट कंपनी का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसमें मैं लर्न मोर प्रो वाली भी कंपनी ओपन कर रहा हूँ। अब देखिए मेरे पास 2 कंपनी ओपन है, एबीसी एंड लर्न मोर प्रो, लेकिन अभी चालू कौन सी कंपनी जिसमें हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो कौन सा है, सिलेक्टेड कंपनी कौन सा है, लर्न मोर प्रो। लेकिन मुझे कंपनी चेंज करना है, मुझे एबीसी में जाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, एबीसी में आऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा लर्न मोर। ये एक आसान तरीका है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है। यहाँ पे देखिए चेंज कंपनी F3, डायरेक्ट कीबोर्ड पे आप F3 प्रेस करोगे, यहाँ पे कंपनीज की लिस्ट आएगी, जो ओपन कंपनीज है वही यहाँ पे दिखाई देगी। फिर आप लर्न मोर प्रो से एबीसी में जाना चाहते हो, या एबीसी से लर्न मोर प्रो, देखिए लर्न मोर प्रो सिलेक्ट हो गया। फिर F3 कीबोर्ड पे प्रेस कीजिए, एबीसी, F3 कीबोर्ड पे प्रेस कीजिए, लर्न मोर प्रो। अब ये पुराने टैली में क्या होता था, बस माउस से हम यहाँ पे जा सकते थे चेंज कंपनी, लेकिन ये ऑप्शन उन्होंने नोटिफाई किया कि भाई हमें एक चेंज कंपनी का एक ऑप्शन चाहिए, जिससे हम कीबोर्ड से भी F3 प्रेस करके डायरेक्टली जो ओपन कंपनीज है उसके बीच में हम स्विच हो सकते हैं। देखिए क्या क्या जानकारी मैं दे रहा हूँ, ये सब जानकारी आपको बेसिक ज़रूरी है टैली प्राइम के अंदर। स्टार्टिंग में कंपनी क्रिएशन कैसे है करना है, क्या क्या चीज़ें भरनी रहती है कंपनी क्रिएशन, वो भी हमने देखा। अल्टर मतलब कंपनी की इंफॉर्मेशन चेंज करना, चेंज मतलब ओपन कंपनीज है उसके बीच में स्विच होना, जितनी भी ओपन की है
तो सपोज मैंने ये ओपन करी है, तो ओपन में से मुझे लर्न मोर प्रो, यहाँ पे पीछे देख सकते हैं ABC चालू है, लर्न मोर प्रो में जाना है तो लर्न मोर प्रो। वैसे आप माउस से जा सकते हैं इसे, लेकिन मैंने एक आपको ऑप्शन बता दिया, राइट। सो ये ऑप्शंस की प्रैक्टिस करके रखिए। इतना ऑप्शंस इस पार्ट में हम कवर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कुछ और इंटरेस्टिंग है जो कि आपके लिए मैं लेके आऊँगा। बाय बाय गाइड्स।